मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजीत चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैं आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन को करके आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों विश्वास मानिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जिससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताए, साइंस के भी बताएं। आशा करता हूँ सारे पार्ट्स को आप सभी देखते होंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो अब लास्ट टाइम में अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग चैप्टरों को सॉल्व कीजिएगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जितने ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव लगाइए। मैं आप लोगों के लिए मैथ का क्रैश कोर्स भी यूट्यूब पर ही स्टार्ट करने वाला हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर ही स्टार्ट करूंगा। जिसमें आप लोग जुड़ जाइए और जितना मैं बताऊंगा उतना अगर प्रैक्टिस करके चले जाते हैं एग्जाम में, तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस बात का 100% की गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। इससे पहले हमने 50 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं होगा दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए यहाँ से क्या है, माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। ध्यान रखिएगा, इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस में आएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये हम लोगों का द्विघात समीकरण होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे भी ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर नहीं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5 है। तो जब इसको अभी होल कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 माइनस का 2 ए भी, तो सॉरी प्लस का 2 ए भी, तो 2 दूना 4 एक्स आएगा। और यहाँ से ये 2 एक्स स्क्वायर और माइनस का 10 आएगा, तो इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये रूट 2 एक्स को जब स्क्वायर कीजिएगा, तो कौन नहीं, सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। रूट 2 एक्स का जब स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 होगा, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी 2 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो हमें एक्स वाला टर्म बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चलिए, कहा गया यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी इतना का मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पूछा गया डायरेक्टली, आप सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस का बी बाई, तो जो जो भी आप ऑप्शन में दिख रहा होगा माइनस का बी, ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और बार बार पूछे जाते हैं, आशा करता हूँ आप सभी ऐसे फॉर्मूले को याद कर लिए होंगे। और अल्फा इंटू बीटा भी पूछा जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। चलिए, कहा गया है द्विघात यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए एक मूल 1/3 दिया गया और हमें दूसरा मूल पूछा गया दोस्तों। चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए इसको जब क्या समीकरण है, 3x² माइनस का 10x प्लस का 3। अब इसके बराबर में 0 करके आप इससे भाग लगाइएगा तब जाके निकलेगा, तो इससे अच्छा है डायरेक्टली हम लोग गुणनखंड करके ही निकाल लें। तो 3 किया क्या होगा, 9। अब 9 को इस तरह से तोड़िए, जोड़ने या घटाने पे दोस्तों हमें 10x आना चाहिए, तो इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। मूल का आएगा तो इसके 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3x² और माइनस का 9x और माइनस का x, जोड़ने पे माइनस का 10x आ जाएगा। और गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, और 9 को x कीजिएगा तो 9x² भी आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से +3 = 0, तो यहाँ से 3x कॉमन कीजिएगा तो बचेगा x माइनस का 3, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस का 3। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस का 1 और यहाँ से x माइनस का 3 = 0। अब इसको हल करने पे यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, 1/3, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3। तो इसमें दूसरा मूल पूछा गया, तो दूसरा मूल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाइएगा। इसका तो दूसरा तरीका है, जो मूल दिया गया यानी x का मान 1/3 दिया गया है, इसको इधर लेके आइएगा तो x माइनस का 1/3 बराबर 0। इसको फिर गुना कीजिएगा तो 3x माइनस का 1/3 बराबर क्या होगा, 0। तो 3 को उधर लेके चले जाए तो 3x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 3 को गुना करने पे 0। अब इससे इसमें डिवाइड करना होगा, फिर जाके जो निकलेगा उसके बराबर 0 करना होगा। तो इतना हम लोग काहे समुद्र पर चलेंगे दोस्तों, सीधा हम लोग डायरेक्टली ऐसे बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो, तो के का मान होगा। देखिए दोस्तों मूल वास्तविक और समान कब होता है दोस्तों, जब डी का मान क्या हो, तो 0 के बराबर। डी का मान दोस्तों क्या हो, 0 के बराबर हो, यानी विवेचक या विभेदक 0 के बराबर। तो डी का मान क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर 0। कितना आसान सा क्वेश्चन है। b², बी का मान क्या है 6k, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस का 4, ए का मान क्या है 9 और सी का मान क्या है 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और के स्क्वायर, माइनस के ये क्या हो जाएगा ना, 36 चौका 144 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 36 के स्क्वायर बराबर में ये 144 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये 36 से कट जाएगा, कितना मर्तबा कटेगा, 4 मर्तबा।
तो के स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 4। तो के बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो के का मान मेरे पास तो क्या होगा प्लस में 2 और एक बार माइनस में 2 हो सकता है, ठीक है। तो प्लस या माइनस, तो यहाँ देखिए 2 या माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ जो ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। अगर किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट कीजिएगा। आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए अभी बताया ना, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए होता है दोस्तों। सी का मान क्या है यहाँ से 1 और ए का मान क्या है 4, तो 1/4 होगा, तो 1/4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। देखिए समांतर श्रेणी में x का मान पूछा गया दोस्तों, क्या होगा, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। सारवंतर जब निकालेगा तो यहाँ से क्या होता है a2 माइनस a1, तो 3x में से x प्लस 2 को घटाइए, और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से इसको घटाइए, 4x प्लस का 1 में से माइनस कीजिएगा 3x, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि सारवंतर सभी के बीच में बराबर ही होता है। तो यहाँ से 3x माइनस का x और ये माइनस का 2 बराबर में क्या होगा 4x प्लस का 1 माइनस का 3x। यहाँ पे घट के 2x माइनस का 2 बचेगा, इधर 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, x प्लस का 1। x को इधर लेके आएंगे तो 2x, ये x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, और ये 1 प्लस इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो x घट के आ जाएगा 3। x का मान क्या निकल के आ गया 3, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन सी। आशा करते हैं प्यारे भाइयों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप सभी को बनाने में, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर होगा। सारवंतर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1 या a3 माइनस का a2। तो a2 यानी कि माइनस का 4 और माइनस a1 क्या है दोस्तों 0, तो ये माइनस 4 में से माइनस 0 जाएगा तो माइनस का 4 ही निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसके इसे भी हल करके बना सकते हैं, 8 में से माइनस 4 को घटा कर। चलिए समांतर श्रेणी का 12वां पद है, अभी कुछ समांतर श्रेणी का ही पद प्रश्न दिया गया है, तो चलिए ऐसे समझिए। कहा गया 12वां पद क्या होगा, तो इसका सब प्रथम पद क्या होता है दोस्तों होगा 14। अगर डी का बात करेंगे तो 9 माइनस 14 कितना आएगा 9 पर 14 यानी माइनस का 5, और 12वां पद पूछा गया ए 12 ए प्लस का 11 डी यानी 11 डी, ए का मान क्या है 14 प्लस 11 और डी का मान क्या है माइनस का 5, तो यहाँ से 14 प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55, तो 55 में से 14 को घटाइए, 14 में यहाँ से 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 जाएगा 4, 41 निकल के आ जाएगा माइनस का, लेकिन क्योंकि ये बड़ा है इसके पीछे माइनस, तो माइनस का 41, तो ऑप्शन नंबर बी में है माइनस का 41, भी राइट आंसर माइनस का 41 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। क्या प्यारे भाई आप सभी समझ रहे हैं या कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है? मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत आ रहा होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसी का अब जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहा गया है जो यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, ये बराबर कितना देगा मित्रों 13, एवं सारवंतर -4 है, सारवंतर यानी डी का मान -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। हमें 10 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि S10 निकालना है। क्या होता है दोस्तों सूत्र n/2, तो n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a, तो 2a का मान क्या होगा 13 प्लस n-1 यानी 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान -4। इसको हल कर लीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है SN बराबर, सारे भाई हमारे याद रखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हल कीजिएगा, ये 2 पंचे 10 कट जाएगा, यहाँ पे 13 दूना 26 प्लस ये घट के 9 आएगा, 9 को -4 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 36 आएगा, तो -36, तो ये 5 गुना माइनस का 10 गुना कीजिएगा माइनस का 50 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूं जो ऐसे क्वेश्चनों में अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को अगर आप सभी बना लेते हैं तो ये समझ जाइए कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही आएंगे, तो वहां पे भी आप सभी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया वाई एक्स पे बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी इतना है तो निम्नलिखित में कौन है। देखिए कहा वाई एक्स पर बिंदु, अब कोई बिंदु मेरे प्यारे दोस्तों वाई एक्स पे है, मान लीजिए ये बिंदु अगर वाई एक्स पे है तो समझने का प्रयास कीजिएगा।
हाँ तो वाई एक्स पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, तो वाई का मान हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी बिंदु इतना से दूरी है, अब ये बिंदु इतना है यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, इसका 4,2 और इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया है कितना, 5। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अंडर रूट x2 क्या है 4, तो 4 में से 0 घटाएंगे, x2 माइनस y2 माइनस y1, दो में से y घटाइए या y माइनस 2 घटाइए पहले हम, चलो इसी को x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं। तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस y1 का होल। अब दूरी कितना दिया गया है दोस्तों, 5 दिया गया है। चलिए इसको रूट में कीजिए, अब माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो मैं सॉरी माइनस का 2ab, तो माइनस 4 दूना 8 वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab होता है, माइनस 2 ए का मान क्या है वाई, बी का मान क्या है 2, तो 2 2 जा सॉरी हाँ 2 2 जा 4 ही होगा ना, हम इस 4 गुना कर दें, अभी तो मेरा आंसर ही नहीं निकलता, 4y हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो इधर वर्ग करने पे ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 16 प्लस का 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। 20 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है। अब ये 25 निकल के आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इस 20 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये वाई स्क्वायर माइनस का 4y बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा तो 5 बचेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, स्क्वायर साइड कर लो, अब स्क्वायर साइड कीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 5 इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 0। अब देखिए आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, इसमें से कोई भी एक मान पुट कीजिए, देखिए कौन सा निकल के आ जाता है, ठीक है। 0 रखेंगे तो होगा नहीं y का मान, कहा गया वाई अक्ष पे बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, वाई एक्स पे है तो एक्स का मान यहाँ पे 0, वाई का मान तो होगा। यहाँ से इसको गुणनखंड करिएगा ना दोस्तों, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन में बी ही इसका आंसर निकल के आ गया, क्योंकि माइनस वाई का देखिए एक्स का मान तो फिक्स है, एक्स का मान को होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं वाई एक्स पे तो एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान होगा कुछ ना कुछ, तो एक तो यहाँ पे कोई दिया गया नहीं ऑप्शन, आप डायरेक्टली भी मारना चाहते हैं तो मार सकते थे, क्योंकि एक्स का मान 0 है तो यही हो सकता है, क्योंकि वाई एक्स पे स्थित है कोई बिंदु, तो ये हमेशा समझिए एक्स का मान वहाँ पे 0 ही होगा, ये हमेशा याद रखिए। तो एक्स का मान इसमें 3 है, 2 है, 1 माइनस 1 है, तो ये हो ही होगा ही नहीं वाई एक्स पे, और यही तो हो सकता है, तो डायरेक्टली आप लोग इसको निकल मार के निकल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर और माइनस का, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 5 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5y प्लस का y, घटाने पे आ जाएगा ना, माइनस का 5 बराबर में 0, माइनस 1 रखने पे यह 0 हो जाता है, y कॉमन कीजिएगा तो y माइनस का 5 और प्लस का 1 कॉमन कीजिएगा तो y माइनस का 5 बराबर में 0। तो यहाँ से y प्लस 1 इंटू वाई माइनस का 5, सॉरी हाँ y माइनस का 5 आ रहा है बराबर 0। तो यहाँ से y के दो मान आते हैं दोस्तों, माइनस का 1 आता है और एक 5 आता है, तो देखिए माइनस 1 और 5 दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस 1 वाला है और ये 0, तो ऑप्शन में बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वाला है ही नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक्स अक्ष पे स्थित होना चाहिए, तो एक्स अक्ष पे स्थित तभी होगा जब, सॉरी वाई एक्स पे तभी स्थित होगा जब एक्स का मान 0 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ गए होंगे। यदि आर बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ये दोस्तों रेखाखंड मान लीजिए यहाँ पे आर, इसका कोऑर्डिनेट ए का 6,5 और यहाँ पे 4,y और आर का कोऑर्डिनेट 5,6 दिया गया है। दोस्तों यहाँ से मध्य बिंदु जो है ना वो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमको y पद निकालना है, तो डायरेक्टली इसको y बराबर लिखिए, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाता है, ठीक है। तो y का मान यहाँ से देखिए क्या हुआ 6 दिया गया है, और y1 यहाँ से 5 प्लस y2 का मान y है बटे 2, तो 5 दूना 6 दूना 12 बराबर में 5 प्लस का y, तो y 5 इधर आ जाएगा, 12 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा y का मान क्या निकल के आ गया, तो 7 12 यानी कि 7, तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आ गया 7 निकल गया, ऑप्शन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
समझने का प्रयास कीजिएगा। मध्य बिंदु का सूत्र ही होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 होता है। इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे पूछा गया y का, तो हम कोई बात नहीं वही फॉर्मूला के माध्यम से बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे y का मान पहले निकलता था, लेकिन अब यहाँ पे y का मान दिया तो y का मान को पुट कर देंगे और हम लोग फिर y का मान निकाल देंगे। चलिए, समीकरण इतना के मूलों के योग एवं गुणनफलों का अनुपात होगा। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होता है? माइनस का बी बाई माइनस का बी का मान माइनस का 12/a, का मान क्या है 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों c/a, यानी 18/7 होगा। c का मान 18 है, a 7 18। अब हमें मूलों का मूलों के गुणन योग और गुणनफल का अनुपात, योग और गुणनफल का अनुपात पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा, इसका अनुपात दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 12/7 अनुपात 18/7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 12/18। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, यदि द्विघात समीकरण इतना x² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मूल कब बराबर होता है? जब d का मान क्या हो? तो 0 हो। तो यहाँ से d बराबर यानी कि b² माइनस का 4ac, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा। अब b² b का मान क्या है? यहाँ पे b ही है, तो ba² हो जाएगा, माइनस 4a का मान a ही है और c है, तो 4ac बराबर 0 होगा। तो इसी यहाँ से हमें c का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, b² को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस का 4ac बचेगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का b² हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। हमें c का मान निकालना, तो इसलिए c को इधर रखेंगे, बाद बाकी इधर लेके आएंगे, तो b² बटे क्या हो जाएगा 4a। तो ऑप्शन नंबर देखिए, b² बटे 4a, b² बटे 4a, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस प्लस का कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि माइनस में ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो c बराबर b² बटे 4a। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बस आप सभी उसी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। और जब आप लोग इसे प्रश्नों को कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, बार बार समझिएगा और अपने गुरुजी से पढ़िएगा, तब आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा। इसलिए रेगुलर वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। y बराबर 10 का आलेख कैसे सरल लिखना होगा? देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है और y बराबर 10 का आ गया, तो मान लीजिए वहां पे 10 है दोस्तों, ठीक है। तो आलेख जो गुजरेगा, यहाँ पे मान लीजिए 10 है, यहाँ इस रेखा से ऐसे होके गुजरेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझिए, इस तरह से गुजरेगा आलेख, क्योंकि ये 10 पे है तो इसी तरह से नहीं गुजरेगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है? तो x अक्ष के समांतर होगा। देखिए ये रेखा दोस्तों किस अक्ष के समांतर है? यही रेखा ना, x अक्ष जो है इसी के समांतर है ना, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। y अक्ष के समांतर नहीं होगा, मूल बिंदु से जाती हुई नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्य तृतीय चतुर्थांश में है? देखिए दोस्तों, ये कौन सा होगा? तो जब प्रथम चतुर्थांश का समझने का प्रयास कीजिए, प्रथम चतुर्थांश में जो होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? बहुत बार हम ऐसे प्रश्नों को बताए हैं आप लोगों को। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? x का मान माइनस में, y का मान प्लस में होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है दोस्तों? तृतीय चतुर्थांश में दोनों का मान माइनस में होता है, x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थीय चतुर्थांश में क्या होता है? x का मान प्लस में, y का मान माइनस में होता है, ठीक है। और आप ये सभी इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। ये क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश दोनों प्लस में, ये एक x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, इधर दोनों माइनस में होता है, ठीक है। और ये एक x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, क्योंकि x का मान इधर प्लस में होता है। तो इस तरह से हमें क्या कहा गया? तृतीय, तृतीय में क्या होता है दोस्तों? यहाँ से समझते दोनों माइनस में होना चाहिए, तो देखिए कहाँ पे दोनों माइनस, दोनों प्लस है, ये नहीं होगा, दोनों माइनस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग इग्नोर मत कीजिए, समझने सीखने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है दोस्तों? n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ पे फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछा गया है, और आशा करता हूँ ये फॉर्मूला सारे प्यारे भाई को याद होगा। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी का 10वां पद है, ए का मान क्या दिया गया है दोस्त? 2 दिया गया। डी का मान क्या दिया गया? 7 में से 2 को माइनस करके निकालिए 5, और हमें 10वां पद पूछा गया, तो ए 10 क्या होगा? ए प्लस का 9 डी, ए का मान 2 प्लस का 9 और डी का मान 5, तो 9 5 45 2 47, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन बताए, हमको लग रहा है दोस्तों 1000 के
अप्रोक्स मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिया है आप सभी को। और जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक भी रहता है। कम से कम 35 पार्ट तक आप सभी के लिए वीडियो बनाया जा चुका है। तो जब तक देखिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, तब तक कैसे होगा दोस्तों। तो सारे कंसेप्टों को देखिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा। देखिए दोस्तों, ए का मान क्या दिया गया है 14। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ गलत करके आते हैं। तो यहाँ से माइनस का 5। अब हमें nवां पद निकालना है। तो ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए का मान क्या है, रख दीजिए 14, प्लस एन का मान नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस का 5। अब इसको हल कर लीजिए, तो 14 प्लस माइनस 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 5 एन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 14 में 5 जोड़ दो 19 माइनस का 5 एन हो जाएगा। इसका राइट आंसर 19 माइनस का 5 एन, ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, और अगर इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो उसे एग्जाम को आप सभी फोर कराएंगे। चलिए, समांतर श्रेणी का 10 पदों का योगफल होगा एस 10 बराबर क्या नहीं होता है दोस्तों, n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a का मान क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए 2 प्रथम पद जो होता है वही, प्लस n-1 इंटू 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है 7 में से 2 घटाइए तो 5। चलिए 10/2 यानी कि 5 कट जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 पचे 45। तो 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 45, 4 49, 9 पचे 45, हासिल 4 5 का 20, 4 24, 245, 245 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का और सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, द्विघात समीकरण इतना के x का मान होगा। तो दोस्तों x का मान आप सभी जानते हैं, x बराबर क्या होता है, वो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्द मेरे बैच में मैथ का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। 4ac क्या होता है, माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही होगा दोस्तों। ये इस तरह से लिखा गया है b 4ac और ये बटे में 2a है। इसका मतलब केवल इसके बट्टे 2a नहीं है दोस्तों, ये पूरा क्या है माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है दोस्तों, तो दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 यानी 15 माइनस 9 का प्लस y2 यानी 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट। तो 15 में से 9 6 यानी 6 का स्क्वायर, और 11 में से 3 गया तो 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ने पे 100 और 100 का वर्गमूल दोस्तों 10। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 10 इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेन थीटा बराबर 4/3। देखिए दोस्तों, पी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, बी का मान कितना दिया गया है, सॉरी पी का मान 4 है, बी का मान 3 है। तो जब एच निकालिएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर करके तो ये 5 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 5। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा यानी कि पी बटे एच, और प्लस कॉस थीटा यानी कि बी बटे एच। तो पी का मान क्या है दोस्तों 4, अब बटे एच का मान है 5, प्लस बी बटे बी का मान है 3/5। जब आधार बराबर हो दोस्तों, यानी कि हर बराबर हो तो अंश को सीधे जोड़ दीजिए, 4 3 60/5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को भी गलत करते हैं, आप सभी को गलत नहीं करना है, आप सभी को सारे प्रश्नों को समझते हुए सीखते हुए जाना है, और कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 72 नंबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। माइनस है तो ऊपर में क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, तो ऊपर में इसको सॉल्व करते हैं पहले। साइन थीटा है ना, कॉसेक थीटा कॉस थीटा 1/sin आएगा तभी तो होगा कॉसेक थीटा, तो यही होगा दोस्तों, ऑप्शन में बी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम करके भी दिखा देते हैं आपको। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, हर परिमीकरण कीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस है तो नीचे में तो यहाँ से माइनस से होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आप सोचेंगे जो सर आप कैसे समझ गए, जिसकी का आप इसका भी कर सकते थे, लेकिन इसका कीजिएगा तो हमें प्लस में आ जाता, तो इसीलिए हमने सोचा देखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस वाला आएगा। ठीक है, तो बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा,
अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अब बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से समझिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का क्या होगा दोस्तों, ये होल स्क्वायर है क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर दिए दोनों का लेकर। अब 1 बटे साइन थीटा अलग अलग कर देते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो 1 बटे साइन थीटा का क्या होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा। तो देखिए यही हमें इसी ऑप्शन में क्वेश्चन हमें आपको यही दिया गया था और इसी को सॉल्व करने पे ये निकल के आएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन बी को टिक के होंगे वही सही होंगे। ठीक है, इसका भी तरीका बताऊँ। कहा गया 8 त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर होता है दोस्तों चाप की लंबाई, ये फॉर्मूला है याद कर लीजिएगा। लंबाई बराबर होता है दोस्तों पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, लेकिन ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, या 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी दोनों पूछा जाता है, कभी कभी दोनों नहीं, मतलब एक दोनों में देखेगा। आप यहाँ पे पाई आर थीटा बटे 180 नहीं है, यहाँ पे 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जो आप सभी सारे क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। चलिए सेक 11 डिग्री माइनस कॉसेक 69 डिग्री, सेक 11 डिग्री माइनस कॉसेक 79 यानी 79 डिग्री, 69 बोल दिए 79 का। सेक 11 को दोस्तों चेंज कीजिएगा तो ये क्या होगा, तो ये दोस्तों सेक देखिए सेक 90 डिग्री माइनस कितना घटाएगा जो 79 आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस सॉरी 11 79 कितना घटाएगा जो 11 आ जाएगा, तो 79 घटाना होगा 79 डिग्री बटे क्या है कॉसेक कॉसेक 79 डिग्री। अब समझने का प्रयास कीजिएगा सेक 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा का मान क्या 69 डिग्री अब बटे कॉसेक 69 डिग्री, ये कॉसेक 69 से कॉसेक 69 कट जाएगा, एक निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति में अगर किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, मैं त्रिकोणमिति के ऊपर एक फुल वीडियो लेके आऊँगा। कहा गया है एक पहिए का व्यास इतना है तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये आप लोगों के लिए SW छोड़ते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी हमने आपको 25 क्वेश्चन बताएं दोस्तों, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक प्रश्न आप सबों के लिए मैं एवरीडे आप लोगों के लिए SW देता हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए SW है। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको बता दूंगा और अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। तो आशा करता हूँ जितने भी वीडियो मैथ के हमने बनाते हैं आप लोगों के लिए, आपसे वो सारे वीडियो को देखते होंगे, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों को सीखते होंगे, समझते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा दोस्तों। अगर आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हो रही है तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम चाहते हैं जो सारे कंसेप्ट को क्लियर करें और सारे सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताए, सिखाए और समझाए दोस्तों। अगर आप सभी यहाँ तक नहीं जुड़े तो दोस्तों अपने शेयर यानी कि अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही।